ड्रामा सीरियल जानिसार के एपिसोड नंबर 15 में आप देखने वाले हैं। नौशरवां को अभी तक दुआ की कोई भी खैर खबर नहीं मिली होती। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। जाफिर जब नौशरवां गजनवी को परेशान देखता है तो उसके पास आता है और उसे कहता है, मैंने दुआ के बारे में पता करने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे उसकी कोई खैर खबर नहीं मिली। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, आखिर उस लड़की को आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई। नौशरवां जाफिर को जवाब देता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, दुआ मुझे ज़रूर मिलेगी, मेरा दिल इस बात की गवाही देता है। और वहीं दूसरी तरफ जुनैरा दुआ से फ़ायदा उठाना चाहती है लेकिन दुआ उसकी कोई भी बात मानने को तैयार बिल्कुल भी नहीं होती। जुनैरा अपने मुलाजिम को बुलाती है और उससे पूछती है दुआ तैयार हुई या नहीं। जुनैरा का मुलाजिम उसे जवाब देता है, दुआ बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है लेकिन उसे बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन वो हमारा कहना मान जाएगी। जुनैरा अपने मुलाजिम से कहती है, टाइम ही तो हमारे पास नहीं है, आजकल सबको नए चेहरे की तलाश होती है। और वहीं दूसरी तरफ दुआ काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, रो रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। जुनैरा ने दुआ को अपना असली रंग दिखा दिया था। अब दुआ को किसी पर भी यकीन नहीं आ रहा होता। दुआ अब जीना भी नहीं चाह रही होती, इसलिए वो अपना हाथ जलाती है, अपने आप को तकलीफ पहुंचाती है। रूमी जब दुआ की खैरियत मालूम करने के लिए आती है तो दुआ की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। दुआ ने अपना हाथ भी जला लिया होता है। रूमी दुआ के जख्म पर मलहम लगाती है और उसे कहती, तुम क्यों अपने साथ जुल्म कर रही हो। दुआ रूमी को जवाब देती है, मैं मर जाऊंगी लेकिन जुनैरा का कहना नहीं मानूंगी। रूमी दुआ से कहती, मैं भी तुम्हारी तरह ही थी लेकिन मुझे इन लोगों के जुल्म के आगे झुकना पड़ा। दुआ रूमी को जवाब देती है, मैं मर तो सकती हूँ लेकिन मैं जुनैरा का कहना कभी भी नहीं मान सकती। रूमी दुआ से कहती है, जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा ही करो, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी जान जुनैरा के चुंगल से बच सकती है। रूमी उसे सब कुछ समझा देती है और रूमी उसे ये भी कहती है, जुनैरा के सामने तुमने नाटक करना है कि तुमने वहाँ पर नहीं जाना। और वहीं दूसरी तरफ फराज इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। उसको ये बात खाए जा रही होती है, अगर दुआ ने किसी को बता दिया तो उसकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। इसलिए वह जल्द से जल्द अपना पीछा दुआ की बहन फ़िज़ा से छुड़वाना चाहता है, इसलिए वो फ़िज़ा पर काफ़ी ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती कर रहा होता है। फ़िज़ा फराज से कहते, सब में मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो बेकसूर हूँ लेकिन उसके बावजूद मुझे सज़ा मिल रही है। फराज फ़िज़ा को जवाब देता, गलती तो मेरी है जो मैंने तुम जैसी लड़की से शादी की है। फ़िज़ा फराज को जवाब देती है, अभी तक दुआ का जुर्म साबित नहीं हुआ, मुझे अपनी बहन पर यकीन है, वो बिल्कुल बेकसूर है। फराज को इस बात से मज़ीद गुस्सा आ जाता है। वो फ़िज़ा से कहता है, तुम जैसे घटिया ख़ानदान में शादी करने के बाद मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है, लेकिन मेरी ये बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, मैं तुम्हारे साथ एक मिनट भी नहीं गुजारना चाहता। फ़िज़ा इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रही होती कि आखिर उसका कसूर क्या है जिसकी वजह से फराज उसके साथ ये सब कुछ कर रहा है। दुआ रूमी के बताए हुए मशवरे पर अमल कर रही होती है और जुनैरा का कहना मान जाती है। जुनैरा इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। दुआ जब बिल्कुल तैयार हो जाती है तो जुनैरा उसके पास आती है और उसे कहती है, मुझे सच सच बताना, आज से पहले क्या तुम अपने आप को इतनी खूबसूरत लगी। दुआ जुनैरा को जवाब देती है, नहीं। जुनैरा अपने मुलाजिम के साथ दुआ को डांस क्लब में भेज देती है। दुआ वहां पर पहुंच तो जाती है लेकिन वो वहां पर कुछ भी नहीं कर रही होती, वो वहां पर चुपचाप खड़ी रहती है। और नौशरवान को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। नौशरवान भी वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर दुआ मौजूद होती है। दुआ वहां पर डांस नहीं कर रही होती। सुनहरा का मुलाजिम दुआ के पास आता है और उसे ज़बरदस्ती डांस करने के लिए कहता है, उससे बदतमीज़ी करता है। नौशरवान ये सब कुछ देख रहा होता है। नौशरवान से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो जाकर मुलाजिम से लड़ाई करता है और दुआ को वहाँ से बचा लेता है। दुआ इतनी ज़्यादा डर चुकी होती है, उसे अब नौशरवान पर भी यकीन नहीं आ रहा होता, क्योंकि दुआ के साथ जो सब कुछ हो चुका है उसके बाद दुआ किसी पर भी एतबार नहीं करना चाहती।